जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। प्रेम में माधव के गोपी एक हुए जो बावली। प्रेम में माधव के गोपी एक हुए जो बावली। जेठ की दोपहर को चांदनी रात कर दीनी अली। जेठ की दोपहरी को चांदनी रात कर दीनी लली। प्रेम में माधव के गोपी हो एक दिन गोपी की दृष्टि नंद सुत पे पड़ गई। मन हरन माधव की छवि गोपी हृदय में गड़ गई। थम गई सांसें भी चढ़ गई उसके नैनों की पुतली। प्रेम में माधव के गोपी एक हुए जो बावली। हरी सुंदर एक घटना हुई ठाकुर जी से, जिन्होंने सुन के अतिशय प्रेम किया। एक ऐसी गोपी, उन्होंने एक दिन श्याम सुंदर को देखा पहली बार, मन हरण छवि को देखा और नैनों की पुतली पलट गई, बेहोश हो गई। ऐसी स्थिति हुई। ऐसो मादक रूप लखी गोपी जमीन पे गिर गई। आह भी मुख से कढ़ी ना जीभ बैरिन फिर गई। मोहिनी मोहन की नस नस में समाई जा भली। मुख से आवाज भी नहीं निकल पाई। बड़े प्रेम से वो उसके पास आए, उन्होंने छू के देखा। उन्होंने कहा जीवती है कि मर गई? ठाकुर जी ये ऋषभ हमें लीलाएं सुनाता रहता है, तो ब्रज भाषा में बोलते हैं, ये बोलते हैं। हम तो बिल्कुल भैया सूदम सट्ट बोले। जब मैं रात को अपने भोजन के बाद घूमता हूँ तो इस ऋषभ से सुनता हूँ, तो बड़े एक से एक संस्मरण सुनाता है परम पूज्य बाबूजी बाबा के, एक से बढ़कर एक बात। हालांकि वो मैंने सुनी हुई भी हो तो भी इसके मुख से सुनना बड़ा अच्छा लगता है। कल इसने कहा तो सखी मूर्छित हो गई। ठाकुर जी ने बड़े ऐसी स्थिति हुई। दौड़ के वो पास आए, प्रेम से उसको छुआ। थर थराने लगे, राम जाने सखी उसे क्या हुआ। पा निकट छवि सिंधु को, नैनों से सरिता बह चली। प्रेम में माधव के गोपी
पूछते अति प्रेम से सखी तुझे अचानक क्या हुआ। भागनी के बच गई कितना ये देख गहरा कुआ। मोह लगे पनिया भरन तू कूप पे आए भले। प्रेम में माधव के गोपी। अब भैया कुछ बोल ही नहीं पाई। कप कपाती न बोल पाती चंद्रमुखी भूमि परी। कप कपाती न बोल पाती चंद्रमुखी भूमि परी। क्या बची कुएं से रूप समुद्र बेचारी गिरे। बैठे मलने लगे निज कर से उसकी पग थले। प्रेम में माधव के गोपी एक हुई जो। ठाकुर जी ने कहा देख सखी, पास आके देखा, थोड़ा होश में आई तो उन्होंने कहा भाई देखो, है तो ग्रीष्म ऋतु में शीत से कैसे सखी तू कप रही, और छू कपोल उसको कहे सखी तू तो ज्वर से तप रही। तुझे तो बहुत तेज ज्वर हुआ है। चल बता अपना नाम बता, कौन सा गांव है तेरा, तो तुझे छोड़ देता हूं घर पर। देखा सखी की स्थिति नहीं हुई, कुछ बोल भी ना पाई, तो श्री ठाकुर जी ने अपनी सुगठित आजानु भुजाओं में उसे उठा के ले चले। उससे उसका पता पूछा, बस इतना तो बता दो तुम्हारा नाम क्या है, गांव कौन सा है, तो छोड़ के तो मैं आ जाऊंगा। तो सखी ने इतना कहा कि मेरा घर बठेन नाम की जगह पे है, जिसे बैठन वन कहते हैं, जहाँ सारे सखा बैठक करते हैं। घर है बैठन बन में मेरो, बोली सगी बोली लली आ भीर की। नाम सीता जो कही प्रियतम के, हिय उठी पीर से। कमल नैनों से यूं मानो गंगा जमुना बह चले। प्रेम में माधव के गोपी। कमल नेत्रों से सीता नाम जैसे सुना तो ठाकुर जी के कमल नेत्रों से गंगा जमुना बहने लगी। एक स्थान पे ले गए, बैठन वन, घने जंगल में कुछ भवन बने थे। गोद में उसे ले चले वो करुणा सागर मौन थे। बीच बैठन वन में पहुँचे, जहाँ बने कुछ भवन थे। पहुँचे घर जब रजनी ने तारों की चूनर ओढ़ ले। प्रेम में जब वो घर पहुंचे तो रात्रि ने तारों की चूनर ओढ़ ली, मतलब चांद चढ़ा था नीले अंबर, हो गई सफेद रैन। दौड़ के नंदालय में पहुंची मैं होके बेचैन। मैंने कह डाली वो सुनते झुका पल के शर्मीले से। मुझे याद है अब भी उनके वो दो नैन नशीले से। हो नैनों में भर प्यार लाल तुम आए मेरे पास। भीगी अखियां लेकर जब तुम मुड़ के चले उदास। मैंने छीन ली वो मृदुहास तुम्हारी। ये क्या कर गई मैं, ये क्या कर गई मैं।
तेरी आंख में आंसू देख के तू जीते जी मर गई मैं। होके तुमसे दूर ये चांदनी भी देती है जला, बिन तेरे नंद नंद मेरा क्या ब्रज में काम भला, बिन तेरे नंद नंद मेरा क्या ब्रज में काम भला। ब्रजनाथ क्षमा करो भूल हुई, ब्रजनाथ क्षमा करो भूल हुई, जगते डर गई मैं, जगते डर गई मैं। तेरी आंख में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं। चांद चढ़ा था नीले अंबर हो गई सखी अधरे। आजकल पूर्णिमा का चांद है, रोज रात को मैं चांद देखता हूँ। सबसे एंटरटेनिंग काम मुझे क्या लगता है, जब चंद्रमा होते हैं, आकाश में तारों को देखना, आकाश को देखना, नीले नभ को देखना बड़ा प्यारा लगता है। एक चीज़ इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में उनसे मिलती है जो बहुत, जैसे आकाश बहुत विस्तार वाला है ना, ऐसे भगवान अनंत है और चांद बड़ा प्यारा लगता है। सच में हमने सुना है कि विरहिणी चंद्रमा से नफरत करती है, द्वेष होता है उसे चांद से और कोयल से। कोयल की, हाँ ऐसा क्यों होता है ना? तो नभ में चंदा बदलियों से कर रहा अट खेलियां, जगमगा उठ सारा आंगन, आए पिया अलबेलिया। खाट थी एक मूंज की, उस पे वो लेटाई भली, प्रेम में माधव के गोपी। सखी तेरे घर में कोई है? अगर कोई घर के लोग हैं तो बता। घर के तेरे कहाँ सखी, वो बोली मेरे नामा बाप हैं। थी अकेली नाथ अब तक, आज मिले प्रभु आप हैं। जानती इतना हूँ बस इन गोपी ग्वालों में पली। हे नाथ, बस मैं इतना जानती हूँ, मेरा इतना परिचय है, नाम मेरा सीता है और मैं अनाथ थी आज तक, पर आज मैं सनाथ हो गई क्योंकि आज आप मिल गए हैं। और सुन के ये करुणा निधि कुछ धीमे से मुस्का दिए। बात बिनु तेल सजनी जल उठे सारे दिए। होली वो उनकी तो होली, होली संग दीपावली। वो उनकी होली तो होली के साथ में दीपावली भी हो गई। हम होली वही मानते हैं क्योंकि हम तो ये मानते जो उनके घर में रहता है वहाँ होली होती है। बारह महीने वहाँ फागुन। भगवान को कहा झट उठे पुनि खाट से, मुझको क्षमा प्रभु कीजिए। नाथ कुछ आतिथ्य भी स्वीकार मेरा कीजिए। और आधी रात में दुहिनी लेके गैया का दूध दुहने को चली। दुहिनी ले आधी निशा वो गाय दुहने को चली। प्रेम में माधव के गोपी। अब गोपी गाय दुहने को चली।
उसी चौक के कोने में एक गाय, श्याम रंग की गाय बंधी है। उसी आंगन में शहतूत का पेड़ है, तुलसी है, पुराना छप्पर है। चौक के एक कोने में गैया बंधी एक शाम है। बोली गो से वो कजरी आए, तेरी सीता के राम है। गाय से जाके बोली चुपचाप से, कजरी तू जानती है आज तेरी सीता के राम आ गए। कजरी के नैनों से आंसू, थन से पैधारा चलिए। उसी समय बिना दूहे गौ माता दूध देने लगी। ठाकुर जी खाट पे बैठे हैं और कजरी ने घूम के ठाकुर जी को देखा, नेत्र मिले। ब्रज की गाय तो अपनी को सौभाग्यशालिनी मानती कि वो ब्रज में प्रगति। कजरी करुणा सिंधु को पुनि निरखती थी घूम घूम। तुलसी आंगन की तरु शहतूत का रह झूम झूम। रात की रानी की सौरभ ले हवाएं बह चलिए। रात की रानी की ऐसी खुशबू, रात की रानी का जो फूल होता है ना, आधी रात में खिलता है। तभी दूध लेके आई। चूल्हा चेता के वो उसमें सूखी लकड़ियां टेकती, सूखी लकड़ियां देने लगी चूल्हे में। दमदमाती लपटों में वो सांवरे को देखते, बीत न जाए घड़ियों उसके मन थे खलबले। ये घड़ी बीत न जाए, यही बेचैनी उसके मन में थी। फिर क्या हुआ? पात्र धर चूल्हे पे उसने दूध को औटा लिया। पात्र धर के उसने दूध को औटा लिया। नेक ठंडा करके लाल को दूध भर लोटा दिया। लोटे में दूध भर के दिया। गर्म कितना देखती वो दूध में डूबा उंगली। गर्म है कि ठंडा? ज़्यादा ठंडा वो चेक करने लगी। बोली लाल जो ठहरिए अभी लौट के आती हूँ मैं। राम रति मौसी से मीठा मांग के लाती हूँ मैं। दूध सीठे में मिला दूँ गुड़िया मिश्री की डली। सरकार दूध फीका है, मैं इसमें गुड़िया मिश्री की डली मिला दूँ तो आपको अच्छा लगेगा। तभी हाथ पकड़ लिए उन्होंने, कहा सीता रुक जा। बाह गही बोले ये सीता नेक मेरी भी सुन जरा। मीठी रात ये मीठी बातें नाम तेरे मीठा भरा। चाशनी सो दूध कियो तूने डुबा के उंगली। ये तो चाशनी से भी मीठा हो गया होगा। की नजर नीची ये सुन के गोपी अति सकुचा गई। पूछती खुद से री सीता क्या सच में तू इनको पा गई। भर चिकोटी बाहों में धीमे से मुस्काई लली। अपने हाथ में चूटी भर के देखा, ये कहीं सपना है जागी हुई। और फिर मुस्कुराई, अरे तो सच में है, ये सामने ही खड़े हैं। दूध गट गट पीने में वो
सांवरे तल लीन थे। रूप वारिधि मध्य डूबे दो नैना गोपी के मीन थे। लाल के होठों के छोर से दूध की बूंदें ढले। लोटे से दूध पीते हैं तो दोनों तरफ से दूध निकल भी जाता है। भूख थी ज्यादा या ज्यादा दूध में कुछ स्वाद था। नैनो नैनो का वो मिलना क्या गजब संवाद था। होठों से छलके जो बूंदे लेने लगी कर उंजुले। स्वाद कैसो दूध में ये कह नहीं पाता हूँ मैं। बोले पुनी अच्छा सखी अब लौट घर जाता हूँ मैं। धक से रह गई वो मुरझाई हृदय की कली कली। प्रेम में माधव के गोपी एक हुई जो बावली। जेठ के दोपहरी को चांदनी रात कर दीनी अली। हाथ जोड़ के चरणों में बैठ गई सरकार। बड़े युगों की प्रतीक्षा के बाद आपके दर्शन होते हैं, ऐसा हमने सुना है। आज हमारी विनती स्वीकार कीजिए, हमारे यहाँ ही रुकिए। लालन एक विनय सुनिए, मेरी गलियन में आइए ना, आइए तो कृपा करके पुनि प्रेम सुधा बरसाइए ना। पर अंत में सार है कि आइए तो जाइए ना। बिनती और एक करुणा में स्वीकार मेरी कीजिए। आज की रहना यहीं विश्राम लालजू कीजिए। गिर पड़ी चरणों में धारा आंसुओं के बह चलिए। ठाकुर जी ने क्या बात कही? हे सिए चंद्राननी, हे चंद्रमुखी सीते, अगर मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे, एक चीज की चिंता है मुझे। हे सिए चंद्राननी, गर आज यहीं रुक जाता मैं। कल चले कोई ग्राम चर्चा सोचिए, डर जाता मैं। फिर किसी सीता की निंदा ना हो गाँव के गली गली। फिर से कोई सीता बदनाम ना हो, फिर कोई चर्चा ना चलाए, इस बात की चिंता है मुझे। ये भी बड़ी परीक्षा थी। ब्रज वनिताओं ने कहा, कहू कहू कुलटा कुलीना, कुलीन कहो कहू कहू रंकनी को लंकनी को नारी हो। हाँ ऐसा। तब कहा, कुपथा कुलटा कलंकिनी, ताने सब सह लूंगी मैं। आपके लिए कोटि कल्पों नरक में रह लूंगी मैं। धर्म मर्यादाएं लोक की लाज चूल्हे में जले। सरकार अभी चूल्हा जलाया था ना, उसमें ईंधन नहीं थे। ये सारी लोक मर्यादाएं, मुझे पता था कहीं आपके हृदय में संशय ना हो। हाँ, आप तो सबके हृदय में रहने वाले हैं, आप कोई पर पुरुष थोड़ी हैं, आप तो नीच आत्मा की भी आत्मा हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप केवल जशोदा के बेटे थोड़ी हैं, कण कण में रहने वाले, हृदय हृदय में, घट घट में रहने वाले। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है विश्राम के लिए दे दो कोई कोना मुझे। ये बता सुमुखी कि घर आंगन में कहाँ सोना तुझे।
झट बिछा दी चुनरी मूंज की खाट पे उसने भले ही। खाट पे चुनरी बिछा दी और कहा, बोल जे बोली लाल जो मेरे घर नहीं और कोई ठाट है। ना बिछावन ना ही तकिए, बस एक ये प्रभु खाट है। आप ऊपर खाट के मैं नीचे सो जाती भली। ठाकुर जी ने कहा, नंद ग्रह की सेज सुख में। अरे तूने ऐसे कैसे कहा, इस घर में कोई ठाट नहीं है। अरे नंद ग्रह की सुख में माधविक नामक सेज से बढ़ के मेरे लिए खाट है। नंद ग्रह की सेज सुख में से अधिक ये खाट है। तकिया बाह, तकिया नहीं तो क्या हो, मेरी बाहें अपना तकिया है। तकिया बाह चुनरी बिछोना, इससे बढ़ क्या ठाट है। किंतु बिनती मेरी एक स्वीकार कर लेना लली। अब क्या विनती प्रभु ने की वो हम कल सुनेंगे। श्री लाडली लाल की।